गुजरात टाइटंस जीटी ने शनिवार 29 मार्च 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के 9वें मैच में मुंबई इंडियंस एमआई को 36 रनों के आरामदायक अंतर से हरा दिया। ये जीत जीटी की इस सीजन की पहली जीत थी, जबकि एमआई को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस की पारी 196/8 20 ओवर। एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या द्वारा बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद जीटी ने सतर्क लेकिन स्थिर शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़कर एक मजबूत नींव रखी। दोनों बल्लेबाज सहज दिखे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बीच बीच में बाउंड्री भी लगाते रहे। गिल 27 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। पांड्या की गेंद पर नमन धीर ने उनका कैच पकड़ा। जोस बटलर सुदर्शन के साथ जुड़े और गति को जारी रखा। उन्होंने 24 गेंदों में 39 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हालांकि उनकी पारी मुजीब उर रहमान ने समाप्त कर दी। साई सुदर्शन ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 41 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर पारी को खूबसूरती से संभाला। अंत में निचले क्रम के बल्लेबाजों, जिसमें शाहरुख खान 8 गेंदों में 17 और शेरफैन रदरफोर्ड 7 गेंदों में 13 शामिल थे, के उपयोगी योगदान ने जीटी को 20 ओवरों में 196 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। हार्दिक पांड्या एमआई के गेंदबाजों में सबसे सफल रहे। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर ने भी एक एक विकेट लिया। हालांकि एमआई की फील्डिंग थोड़ी खराब रही, जिसमें एक कैच छूटा और कुछ मिसफील्ड भी हुई। जीटी की पारी की मुख्य बातें। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच मजबूत शुरुआती साझेदारी। साई सुदर्शन द्वारा शानदार अर्धशतक, जिन्होंने पारी को संभाले रखा। जोस बटलर, शाहरुख खान और शेरफैन रदरफोर्ड द्वारा आक्रामक कैमियो। एमआई के लिए हार्दिक पांड्या का किफायती गेंदबाजी प्रदर्शन। मुंबई इंडियंस की पारी 160/6 20 ओवर। जीत के लिए 197 रनों का पीछा करते हुए एमआई की पारी की शुरुआत निराशाजनक रही। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को सिर्फ 8 रन पर आउट कर दिया। सिराज ने अपना शानदार स्पेल जारी रखते हुए रियान रिकेल्टन को भी सस्ते में 6 रन पर आउट कर दिया, जिससे पावर प्ले के भीतर एमआई का स्कोर 35 रन पर 2 विकेट हो गया। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 62 रन की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाज अच्छे दिख रहे थे, जिसमें सूर्य कुमार अधिक आक्रामक थे। हालांकि जब वे नियंत्रण में आते दिख रहे थे, तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने खेल पलट दिया। उन्होंने पहले तिलक वर्मा को 36 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट किया और फिर सूर्य कुमार यादव का महत्वपूर्ण विकेट लिया, जिन्होंने 3 छक्कों सहित 28 गेंदों में 48 रन बनाकर एमआई के लिए सर्वाधिक रन बनाए। इन दोनों सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एमआई का पीछा लड़खड़ा गया। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और आवश्यक रन रेट बढ़ता गया। कप्तान हार्दिक पांड्या बल्ले से संघर्ष करते दिखे और 11 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल सेंटनर 9 गेंदों में 18 और नमन धीर 11 गेंदों में 18 की देर से खेली गई छोटी पारियां बहुत देर से आईं, क्योंकि एमआई अपने 20 ओवरों में केवल 160 रन ही बना सकी और 36 रन से पीछे रह गई। जीटी के गेंदबाज अनुशासित और प्रभावी थे। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि राशिद खान ने किफायती स्पेल करते हुए अपने 2 ओवरों में केवल 10 रन दिए। एमआई की पारी की मुख्य बातें। जीटी के गेंदबाजों मोहम्मद सिराज द्वारा शुरुआती सफलताएं। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच जुझारू साझेदारी। प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा गेम चेंजिंग स्पेल, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। एमआई के लिए मध्य और निचले क्रम की बल्लेबाजी का संघर्ष। राशिद खान द्वारा किफायती गेंदबाजी प्रदर्शन। मैच विश्लेषण। गुजरात टाइटंस ने हरफनमौला प्रदर्शन किया। उनके बल्लेबाजों ने प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया और उनके गेंदबाजों ने प्रभावी ढंग से उसका बचाव किया। साई सुदर्शन की एंकरिंग पारी और निचले क्रम की हिटिंग जीटी के लिए महत्वपूर्ण थी। उनके गेंदबाजों ने अनुशासन के साथ गेंदबाजी की, महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लिए और एमआई के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। मुंबई इंडियंस के लिए शीर्ष क्रम का पतन पीछा की शुरुआत में ही उन्हें बैकफुट पर ले गया, जबकि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने उम्मीद जगाई, लेकिन उनके आउट होने से पारी पटरी से उतर गई। मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके और अंत में आवश्यक रन रेट बहुत अधिक साबित हुआ। हार्दिक पांड्या के गेंद से अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनकी बल्लेबाजी की विफलता एमआई के प्रशंसकों के लिए निराशाजनक रही। उनकी फील्डिंग में भी सुधार की जरूरत है। मैच के महत्वपूर्ण मोड़। मोहम्मद सिराज द्वारा रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन के शुरुआती विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा का दोहरा विकेट ओवर, जिसमें तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव आउट हुए। गुजरात टाइटंस द्वारा अपनी पारी के दौरान बनाए रखी गई स्थिर रन गति। प्लेयर ऑफ द मैच। साई सुदर्शन को उनकी महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसने गुजरात टाइटंस के प्रतिस्पर्धी स्कोर की नींव रखी। कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस पूरी तरह से जीत का हकदार था, जिसने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया।
मुंबई इंडियंस को अब लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा है और टूर्नामेंट में वापसी के लिए उन्हें अपनी बल्लेबाजी की अस्थिरता और फील्डिंग की त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता होगी। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी एमआई के लिए एक सकारात्मक पहलू थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी फॉर्म चिंता का विषय होगी। जीटी इस जीत से उत्साहित होगी और अपने आगामी मैचों में इस गति को बनाए रखने की कोशिश करेगी।